कॉन्फिडेंस तोड़ने वाले भी हो या फिर आपको रोकने वाले लोग, ये लग रहा होगा कई लोगों को सोचते होंगे कि अरे ये तो 10 रुपए का सिक्का है, ये कोई नहीं सह सकता, मैं बता रही हूँ ना, लेकिन उन्होंने मेरे हर कदम पर सिर्फ मेरे लिए बर्दाश्त किया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ मेरे सारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और हमारी 1.5 से 2 साल की जो जर्नी है, जिसमें आपने मेरा साथ बहुत बराबर दिया है, आज की बहुत अहम और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है मेरे लिए। जैसे कि आप जानते हो, मैं काफ़ी टाइम से एक बात आपसे शेयर करने वाली थी कि आपके जो होने वाले भाईजान हैं, उन्होंने मुझे क्या गिफ्ट दिया है, वो क्या चीज़ है ऐसी जिसने उन्होंने मुझे जो चीज़ दी है गाइस, वो आप सभी से मैं ये बात शेयर करना चाहती थी। बहुत लोगों को लगेगा कि मेरी लाइफ की बात है कि मैं क्या कर रही हूँ, और उनके लिए शायद ये बात हज़म होना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं उनकी वजह से अपनी ज़िंदगी का जीना तो छोड़ नहीं सकती हूँ। मुझे लाइफ को लेकर चलना पड़ेगा। और जहाँ तक है, अब जाके मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में ना खुशहाली से सोच रही हूँ कि हाँ, अब मेरा समय आ गया है, मुझे अपनी ज़िंदगी में खुश होने का और खुश रहने का पूरा हक है। आप में से कई लोग जानते नहीं हो मुझे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरा नाम ज़ैनब शेख है। मैं उड़न में रहती हूँ और मैं सिंगल मदर हूँ गाइस। तो मेरे काफ़ी व्यूवर्स लोगों को पता है कि मेरे लाइफ का रूटीन कैसा चलता है। मेरे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझ पे है, सब कुछ मुझे अकेले देखना पड़ता है। एक लाइफ पार्टनर के साथ आप अपनी ज़िंदगी का जो स्टार्टअप करने वाले हो, वो कैसा रहेगा, वो अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ है कि नहीं आपके साथ, या उस लाइफ पार्टनर को आप जानते हो या नहीं हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उन नसीब वाली लड़कियों में से एक हूँ कि मुझे जो पार्टनर मिला है ना, वो मेरा इतना ख्याल रखता है कि मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा बढ़कर है ना, उनकी बहुत नज़र ऐसी है कि नहीं, तुझे कुछ नहीं होना चाहिए, तुझे हर चीज़ की खुशी मिलना चाहिए, तेरे ज़िंदगी का हर पल तुझे खुशी से जीना है, तूने अपनी ज़िंदगी में सैक्रिफाइस देकर बहुत कुछ किया है। ये उनके वर्ड मैं कह रही हूँ गाइस। तो जो इंसान आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट देता है ना, कहीं न कहीं उसकी वैल्यू भी रखना बहुत ज़रूरी है। और हम दोनों का रिलेशनशिप जो है ना गाइस, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। बहुत साल अपनी ज़िंदगी में हमने सर्वाइवर भी किया है, तकलीफ़ उठाई है। एक दूसरे को देखने के लिए तड़पे भी हैं, एक दूसरे को सोचते रह गए कि हम कब अपनी लाइफ सेटल करेंगे। सिर्फ हम बातें करते रहे और बातें करने में हमारी ज़िंदगी पूरी गुजर गई। इतनी ज़िंदगी गुजर गई कि सबसे इम्पोर्टेंट आज ज़िंदगी के हर एक-एक मोड़ पर, हर एक-एक वे पर आपके जो भाईजान है ना, उन्होंने मेरा इतना साथ दिया ना कि हम लोग अपनी ज़िंदगी की राह को है ना, इस तरह से सोचते रह गए कि काश हम अपनी लाइफ कब जिएँगे, कब हम निकाह करेंगे, कब हम साथ रहेंगे। हमें वो मुझे हर खुशी ज़िंदगी देना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि तूने अपने बच्चे के लिए अपनी ज़िंदगी को सैक्रिफाइस करके रखी। उन्होंने भी सैक्रिफाइस करे। उन्होंने भी इतने सालों से अपनी फैमिली वालों को, कहते हैं ना कि आप लोगों के नज़रिए से ये लगता होगा कि सिंगल मदर लाइफ है, 3 बच्चे की माँ, किसी लड़के के साथ। हाँ, और आपको ये भी बात बताना चाहूँगी आपके भाईजान के बारे में। हाँ, वो सिंगल पर्सन है, अभी भी वो सिंगल है, मैरिज नहीं हुई है, तो ये आपको बता देती हूँ मैं। ठीक है? तो कई लोगों के कुछ और सवाल है, तो वो भी मैं आज थोड़ी-सी बातें क्लियर करूँगी, फिर इंशाल्लाह जब मिलूँगी तब मैं आपसे, इंशाल्लाह जब मैं उनसे मिलूँगी तो उनकी बातों से ही आप लोगों को पता चलेगा। तो आपके भाईजान जो है वो सिंगल है, और मेरा उनका जो रिश्ता है ना गाइस, कुछ इस तरह से रिश्ता है कि हम दोनों एक-दूसरे के दुःख दर्द को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। बहुत चीज़ों को सैक्रिफाइस लाइफ में करना ही पड़ता है, क्योंकि बच्चों की जब ज़िंदगी आगे होती है ना, सामने माँ के आगे बच्चों की ज़िंदगी चल रही है। क्योंकि मैं अपनी खुशी से बढ़कर बच्चों की खुशी देखती हूँ कि चलो बच्चे खुश रहें, उनके साथ गलत चीज़ ना हो, उनको लाइफ में हर चीज़ मिले, उनके साथ कभी समझौता करने की बात ना आए। मुझे अपने आप को और आपके भाईजान, हम लोग ने दोनों ने सैक्रिफाइस लाइफ को बहुत कर चुके हैं। अभी भी अपने दिल में बोलते ना वो चीज़ रहती कि करने का आगे का क्या है, क्या नहीं, कैसे होगा, सब सिचुएशन हम सोचते हैं कि बच्चों का सेटलमेंट करना है। क्योंकि आप तो जानते हो मेरा बेटा बड़ा हुआ है। रेहान अभी 18 साल, इंशाल्लाह अगले महीने 18 साल का हो जाएगा। अगले महीने 18 साल का हो जाएगा। तो तकरीबन मेरी लाइफ की जर्नी कुछ इस तरह से 9 साल की गुज़री है अपने बच्चों को लेकर। उन्होंने स्टेप बाय स्टेप मेरा बराबर का साथ दिया है, जबकि मुझे हर इमोशनल, मेरे रोना-धोना, हर चीज़ उन्होंने देखा है। मैं अपने लाइफ में ना गाइस, मैं मेरे घर में किसी से बयान नहीं करती हूँ, लेकिन उनसे इतना करती हूँ कि हम दोनों ही एक-दूसरे का दुःख-दर्द बोलकर एक-दूसरे को कॉन्फिडेंस देते हैं। वो है सिंगल, और इसी के साथ ही साथ वो मेरे ही साथ सेल्स मार्केटिंग में, सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं अभी, ठीक है? और इसी के साथ ही साथ हम दोनों की लाइफ में ये डिफरेंस है कि ये डिफरेंस ज़रूर है कि हाँ, ठीक है, मैं 3 बच्चे की माँ हूँ और वो सिंगल है। आप लोगों में से कई लोगों का क्वेश्चन ये होगा, अरे! सिंगल, ये वो, जो भी XYZ, कैसा, ये क्यों? देखो, हर लड़की को जीने का हक है। अगर आपके साथ जो लड़की कॉन्फिडेंस के साथ हिम्मत करके आगे बढ़ जाती है ना, तो मुझे नहीं लगता है वहाँ पर किसी भी लड़की को ये सोचने की ज़रूरत है कि वो सिंगल है या शादीशुदा है। लड़की अपने आप में ही अगर ये कॉन्फिडेंस लाती है ना कि नहीं, वो करके दिखा सकती है, तो डेफ़िनेटली उसे किसी की ज़रूरत नहीं है सामने से, कि कोई उसको रिश्ते की ज़रूरत नहीं है कहीं यहाँ-वहाँ जाने की, सामने से रिश्ते आ जाते हैं। हम दोनों का ट्यूनिंग इसी तरह से है, हम दोनों के साथ हर ज़िंदगी का सैक्रिफाइस बहुत दोनों ने किया है। तो चलो, थोड़ी बात तो ज़्यादा हो गई, लेकिन आपको बता देती हूँ भाईजान ने क्या-क्या दिया था मुझे, और ये मेरे लिए ना वो बढ़कर है। शायद आप लोगों को, कई लोगों को लगेगा अरे ये तो नॉर्मल है, तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़कर है। और ये रमज़ान के टाइम उन्होंने मुझे दिया था, मैं आपसे अभी शेयर कर रही हूँ। रमज़ान के टाइम जब आए थे ना वो कपड़े-वपड़े लेके, तो ये उन्होंने मुझे दिया था गाइस, दिखा देती हूँ। वो बहुत, वो ज़िंदगी को मैं, अपने पास्ट को जो मैं भूल गई हूँ ना गाइस, वो पास्ट को भूलने के बाद ये जब इसको
छूना ही बोलते ना, एक ज़िंदगी का वो पड़ाव याद आ गया मुझे कि वो रिश्ते को, वो नया 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 मेरी सोच है आगे कि मैं अपनी ज़िंदगी में अभी आगे बढ़ रही हूँ, कैसे क्या है। तो हाँ, चलो दिखा रही थी। इमोशनल तो हो रही हूँ क्योंकि बिकॉज़ ये कुछ फीलिंग्स और कुछ ऐसा ही स्टेप है ये चीज़ का, तो इसलिए थोड़ा हो रही थी। मैं अभी तक मेरे घर वालों से शेयर नहीं कर पाई, अम्मी से भी नहीं कर पाई, अब्बा से भी नहीं कर पाई ये चीज़ें, लेकिन इसलिए ब्लॉग में शेयर कर रही हूँ आप लोगों से क्योंकि ये बहुत अहम रखता है मेरे लिए। उन्होंने मेरे लिए दुपट्टा लाए थे कि इंशाल्लाह अब ज़्यादा दिन या ज़्यादा महीने नहीं रहेंगे हमारी ज़िंदगी के लिए, इंशाल्लाह तू ज़रूर आएँगी, अब यहाँ पर रहेंगी भी। और जो डिसीजन उन्होंने मेरे को लेकर किया है, बच्चों को लेकर किया है, तो वो बारे में तो फैमिली डिस्कशन तो हम करने वाले हैं। तो गाइज़ ये दिए हैं उन्होंने, आप लोग प्लीज़ दुआ करना मेरी ज़िंदगी के लिए। अभी मैं इसके ऊपर कुछ तो काम करने वाली हूँ। यकीन मानिएगा गाइज़, ये वाला पेपर मैंने तकरीबन तकरीबन ये पेपर मैंने 5 से 6 महीने के ऊपर हो गया है, ये ला कर रखी है। ये बटर पेपर है, आप लोग सोच रहे होंगे बटर पेपर का क्या काम है, दिखाती बाद में। तो गाइज़ यही बात है। और ये आपके भाईजान ने मुझे दिए थे जब रमज़ान ईद के टाइम पे आए थे कपड़े लेकर, तो उन्होंने मुझे ये दुपट्टा दिया था, देख लीजिए। ये हर लड़की का ख्वाब होता है, हर औरत का ख्वाब होता है कि उसकी ज़िंदगी में एक नया पड़ाव शुरू होना है। एज़ अ सिंगल मदर लाइफ मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सहा भी है, रोना-धोना, चार दीवारी के अंदर मुझे फ्रीडम की लाइफ के लिए अपने आप से समझौता करना, ये भी एक चीज़ है इन बच्चों के साथ। आज के टाइम में 3 बच्चों को कोई सहता नहीं है, कोई नहीं सह सकता, मैं बता रही हूँ ना। लेकिन उन्होंने मेरे हर कदम पर सिर्फ़ मेरे लिए बर्दाश्त किया, सिर्फ़ मेरे लिए कि नहीं तुझे तकलीफ़ होने नहीं दूँगा। ठीक है, इनका पूरा करना है, करेंगे, ज़िंदगी भर करेंगे, साथ रहेगा। और मैं उनको इस अकेले पड़ाव के अंदर मैं उनको छोड़ नहीं सकती हूँ। मैं आज वर्क करती हूँ, हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं ना, तो मैं उनको अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ गाइस। इसलिए नहीं छोड़ सकती क्योंकि ये फ़र्ज़ मेरा भी है। अकेले उनके ऊपर मैं बोझ डालकर सब चीज़ नहीं कर सकती कि तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, मुझे अपनाने के लिए इनको सँभालो। नहीं, ऐसी मेरी लाइफ़ नहीं है। हम दोनों ने मिलकर सोचा है कि नहीं। और ख़ासकर वो मुझे हमेशा बोलते नहीं, "तू टेंशन मत ले, तू आराम से रह, कोई टेंशन मत ले, घर में रहना है, घर में रह, कैसा तुझे करना है वैसा रह।" लेकिन मुझे क्या आदत हो गई है काम की, मैं अपने लाइफ़ में काम करते-करते आई हूँ इसलिए। तो दुपट्टा कैसा लगा तो आप लोग कमेंट्स करना। आप लोगों को, कई लोगों को अच्छा ही लगेगा बट इसका एहसास मैं ही समझ सकती हूँ गाइस। तो उन्होंने, मैं पहन लेती हूँ गाइस पता नहीं मुझे क्या फील हो रहा है इसमें, बट ये मैं ही चीज़ समझ रही हूँ ना मुझे क्या फील हो रहा है। और कई लोगों के वर्ड्स बहुत अलग-अलग लाइफ में आएँगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, डज़न्ट केयर। मेरी लाइफ में मुझे कोई किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। किसी लोगों को ये लगेगा अरे ये तो क्या है, क्या नहीं। और हाँ, ये दिए थे साथ में, ये भी आया था, पता नहीं मुझे कहाँ बाँधे, हाथ में बाँधते होंगे शायद वो, है ना? क्या आप लोग पता। कमेंट्स करना गाइस, ये कहाँ हाथ में बाँधते हैं कि कहाँ बाजू में बाँधते हैं। 2 आए थे शायद इसमें, 1 आया था, 1 ही आया था, 1 ही आया था। तो गाइस ये मेरे लिए वो एहसास है जिसको पाने के लिए मैंने बहुत जद्दोजहद मेहनत करी हो। हमेशा मैंने अपने लाइफ पार्टनर को यही बोला है कि उन्होंने भी मुझे बोला है कि तू आगे बढ़, तू रुकना नहीं, लाइफ में कभी नहीं रुकना। मेरा दिल हमेशा टूट चुका था हर चीज़ों में। मेरा मेरा दिल इसलिए टूटा था क्योंकि मुश्किल वक़्त में जब होता है ना आपके साथ, आपका कॉन्फिडेंस तोड़ने वाले भी हो या फिर आपको रोकने वाले लोग भी हो, बहुत कुछ ऐसे लाइफ में होता है। लेकिन मेरा हिम्मत उन्होंने कभी नहीं तोड़ी, मेरी हिम्मत को उन्होंने हमेशा बढ़ाया। और ये दिखाती हूँ क्या दिया, ये जस्ट उन्होंने है ना, तो ये सब है ना ला कर है ना गाइस, उन्होंने जब दिए ना तो बोले उठा के रखो, मैंने उनसे एक बार मैं शेयर करूँगी अपने व्यूअर्स से। इसके बिना तो सब कुछ अधूरा है ना गाइस। तो उन्होंने मुझे ये भी दे दिया साथ में। तो ये वाला दिया था, मुझे बोले थे कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह नाम लिखना है तो हम दोनों लिखेंगे इसी में। ये दिया था मुझे इस टाइम का इंतजार करना है ना मेरे लिए कोई आसान नहीं है गाइस। ये बहुत सब्र करी, बहुत सब्र, आज भी बोल रही हूँ। ये उन औरतों को भी पता होगा जिसने अपनी जिंदगी में बोलते ना सही पार्टनर का इंतजार किया होगा, जिन्होंने सोचा होगा कि अपने लाइफ में वो आगे बढ़ पाएंगी और कैसे कर पाएंगी, ये वही जानती है। क्योंकि आजकल जिंदगी में बोलते ना फायदे उठाने वाले लोग बहुत होते हैं, लेकिन आपके लिए एक सही पार्टनर जिंदगी में आना बहुत कम लोगों के नसीब में होता है। तो मेरे नसीब की बात यही है। और थर्ड चीज बता रही हूँ क्या, और कई लोगों को, आप लोगों को भी ये लग रहा होगा, कई लोगों को सोचते होंगे कि अरे ये तो 10 रुपए का सिक्का है। तो ये मेरी सास ने मुझे दिया था। एक्चुअली मेरी सास के टाइम पे मैं बता रही हूँ, जो अम्मी है, मेरी सास को मैं अम्मी कहती हूँ, तो उनको मैं हॉस्पिटल मिलने गई थी तब उस टाइम पे फर्स्ट टाइम गई जब उनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा 60 अबाउ के ऊपर ये वो। तो जब मैं गई थी ना अपनी सास से मिलने के लिए, आपने शायद मैंने जिक्र भी किया था मेरे ब्लॉग में, आप देख लेना कि उनसे मुलाकात जब हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा सीरियस थे। और तब आपके भाईजान मुझे नहीं मिलाना चाहते थे इतनी जल्दी, बोले नहीं थोड़ा रुक जा ज़रा, कैसे अम्मी की तबीयत खराब है और क्या रिएक्शन आएगा उनको यानी तेरे को मिलाने के बाद ये वो। तो मैंने बिना सोचे समझे मैं गई, रात में गई थी क्योंकि मुझे रात में निकलना ज़रूरी था, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस थी। तो हॉस्पिटल में जाने के बाद उन्होंने मेरे से बातचीत किया, तो क्योंकि हम दोनों को बोलते हैं सास बहू को दोनों को टाइम मिल गया, क्योंकि लेडीज़ अलाउ थी ना वहाँ पे, जेंट्स अलाउ नहीं थे। तो इतना टाइम मिला, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हर चीज़। देखो मुझसे जितनी खिदमत होती है मैं उनसे करती हूँ, क्योंकि बिकॉज़ मेरे घर में भी माँ है और मेरे घर में जैसे मेरी अम्मी जो है ना, मेरी अम्मी को जैसे मैं केयर करती हूँ वैसे भी वो भी मेरी माँ, मेरा फ़र्ज़ बनता है। जब वो मेरे अम्मी के लिए केयर करते हैं मेरे होने वाले, तो मैं उनकी अम्मी के लिए क्यों नहीं केयर कर सकूँ। तो उन्होंने मुझे ये दिया था लास्ट, जब आने वाली थी मैं, 4-5 दिन के बाद ही मैं वहाँ से हॉस्पिटल से निकली। तो जाते-जाते आपकी नज़र में लगेगा कि अरे 500 हज़ार देना चाहिए नोट, मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं रखता पैसा ऐसा। मेरे लिए वैल्यू रखता है, 1 रुपया भी लेते ना तो मेरे लिए वो करोड़ों की अमानत के बराबर होती थी वो 1 रुपया। तो उन्होंने यहाँ पे पीछे बाजू साइन भी किया है गाइस
कभी देखा है अपने निकाह से पहले साइन करके देना? तो उन्होंने बोला है, तो अम्मी बोल रहे थे, नहीं तू मेरी होने वाली होंगी, तू किसी से नहीं, मैंने तुझे फाइनल कर दी हूँ। जो सिचुएशन है अभी की, क्या सिचुएशन मेन हम दोनों की ये है गाइस के बच्चों की बात है, जहाँ तक कि कैसा सर्वाइवल करना है, क्या है, क्योंकि मेरे फर्ज बनते हैं, आप लोगों को पता है कि मेरा फर्ज ज़्यादा बच्चों के लिए भी बन रहा है, मेरे घर वालों के लिए भी बनता है, अम्मी अब्बा के लिए और उनकी अम्मी अब्बा, मेरे शौहर का फर्ज, सारे फर्जों को मुझे सोच कर ना एक सब बातें हमें क्लियर करें, वो फैमिली जब बैठेंगी तब बात कर लेंगे हम लोग। तो ये बात है, आप लोगों से मैं शेयर यही करना चाहती थी अपने दिल का दर्द। और मैं आज क्या कर रही हूँ, चलो दिखाती हूँ। आज अब से ना दुपट्टा लगाकर मैं बात करती हूँ, बस आप लोग दुआ करिए गाइस, और बैड कमेंट्स मत करना, कोई बैड कमेंट्स मत करना, क्योंकि मेरी जिंदगी का वो अहम चीज है ना, जो चीज मैं भूल गई ना, उस एज की पड़ाव में जब आपको कुछ याद नहीं होता ना, वो मोमेंट क्या था। ये आज मैं चाहो तो कोर्ट मैरिज भी करके आ सकती हूँ, मैं कोर्ट मैरिज करके आ सकती हूँ, सिंपल तरीके से भी निकाह कर सकती हूँ, लेकिन मैंने नहीं किया। हम लोगों को बहुत मौके थे कि चलो कर लेते, क्योंकि तब टेंशन ही नहीं था किसी का भी, भाई हम सिंगल, मैं सिंगल मदर की लाइफ जी रही हूँ, बच्चों की जिम्मेदारी पूरी कर रही हूँ, हर चीज कर रही हूँ, लेकिन मैंने कभी हम भगोड़े कौन से, हम भगोड़े नहीं है, हम भाग के जाके शादी करने वालों में से नहीं है। ये हम लोगों की सोच है कि हम लोग वो नहीं है जो भाग के कर लो हो गया, नहीं, मुझे सामना करने की आदत है, उनको भी सामना करने की आदत, हमेशा फ्रंट पर रहने की उनको आदत है। बोलते नहीं, कुछ भी आने वाली मुसीबत मैं खड़ा रहूंगा यहाँ पे, तू टेंशन मत ले। तो मौके बहुत थे ऐसे, लेकिन हमने सोचा नहीं, और मुझे ये एहसास लेना है कि जो हल्दी है, मेहंदी है, सारा ट्रेडिशनल, वो मेरे लिए क्या है ना, वो मैं ही जानती हूँ। आप लोगों को मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। आज मेरी भतीजी जरूर वीडियो के पीछे जरूर है, लेकिन एहसास मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये फुप्पू का एहसास है। मुझे तकलीफ उस चीज का है कि जो वक्त और साल मेरा जो जिंदगी का चला गया, हमने एक साथ पल नहीं गुजार पाए, जा नहीं पाए, घूम नहीं पाए, कहीं हमारे लिए ऐसा नहीं कि टाइम गुजार के हम लोग निकले बाहर घूमने के लिए, कभी नहीं ऐसा मौका मिला कि चलो भाई 2-3 दिन की ट्रिप मार के आओ, घूमने फिरने, हम लोगों को ट्रैवल करने का शौक है, कभी मौका नहीं मिला। लेकिन ये जो रिलेशनशिप है ना, वो एहसास का रिलेशनशिप है हम दोनों का। तो बस आप लोगों से शेयर करना चाहती थी, और मैं बस दुआ करती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में जो भी स्टार्टअप करूँ अपने शौहर के साथ, उनकी फैमिली के साथ, तो मैं अपना समझ के करती हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे अंदर आदत है, मेरी माँ है और उनसे मेरी बातचीत भी होती है। मेरी सास तो इतना 1-1 डेढ़-डेढ़ बजे तक रात में बात करते बैठती है, इतनी बात होती है, ननद से भी बातचीत चलती रहती है। तो खैर चलिए, और हाँ, ये दुपट्टे का क्या काम है और ये बटर पेपर का क्या सवाल है बता देती हूँ। तो ये तो आपके भाईजान को पता नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ इस दुपट्टे के ऊपर कुछ कारनामा। ऐसा तो मैं बनाने भी दे सकती हूँ, लेकिन नहीं, मैं अपने हाथों की सजावट खुद ही करूंगी। मैंने है ना ये गोल्डन वाला, आजकल काफी ट्रेनिंग चल रहा है ना, नाम दुल्हन के पैर यानी दूल्हे के नाम का, तो ये गोल्डन वाला पैटर्न लेकर रखी थी, गोल्डन वाली डिब्बी लेके रखी थी, ग्लू है और पेंसिल। तो चलो आपके भाईजान का नाम लिखती हूँ। और हाँ, मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। आप लोगों को, कई लोगों को लगता है उनका नाम क्या है, उनका नाम क्या, तो देखो साहिल नाम जो है ना, मैं उनको प्यार से मोहब्बत से बोलती हूँ कि मैं उनको साहिल नाम से ही, और मुझे भी वो कुछ और नाम से बुलाते हैं, वो आपको बाद में मिलेगी बात। लेकिन हम दोनों की जो नाम की बात है ना, मैं जिंदगी भर उनको यही नाम से पुकारूंगी, और मेरे दिल में और जहन में, मेरी रूह में यही नाम रहेगा, साहिल। ठीक है, आपको ये बता, हम लोग रियल नाम से कभी एक दूसरे को पुकारते नहीं है, हमारा रियल नाम यही है एक दूसरे के लिए। तो गाइस, ये आपके भाईजान ने तो दुपट्टा मुझे दे चुके निकाह वाला, लेकिन नाम उनको पता नहीं मैं डालने वाली हूँ कि नहीं, मैंने बोली नहीं उनको कुछ भी ऐसा। तो आज मैं अपने मन से डाल रही हूँ, आपको बता रही हूँ मैं, उनको नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ इस दुपट्टे के ऊपर, क्योंकि मुझे वो एहसास खुद लेना है इस चीज़ का। और ये मैं अपने आपके भाईजान को जो नाम से हम पुकारते हैं ना एक दूसरे को, वो हमारा खुद का, यानी हमारा एक नाम कन्फर्म हो गया है कि मैं उनको यही नाम से, साहिल नाम से ही बुलाती हूँ। जब ज़िंदगी का पड़ाव आगे बढ़ते रहता है ना, तब है ना अपनी ज़िंदगी का ख्वाब छोड़ देना ही बेहतर है। क्योंकि अपनी ज़िंदगी में मैंने कोई ख्वाब देखा ही नहीं था कि मैं अपने सपने सजाऊं, अपनी ज़िंदगी घर गृहस्थी को लेकर कभी फ़ैसले लेने का मेरे अंदर से डिसीजन नहीं होता था। हम दोनों एक दूसरे का साथ देकर ये तय ज़रूर करते थे कि हम आगे क्या करेंगे, क्या कैसा करेंगे, लेकिन कभी वो सपने हमारे पूरे होते ही नहीं थे। क्योंकि ज़िम्मेदारी का जब आपके ऊपर बोझ आ जाता है ना चीज़ों को लेकर, क्योंकि पहली बात तो आपके भाईजान जो है ना, वो मेरे वजह से इन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव सोचते कि नहीं, तुझे तेरा बच्चों के ऊपर ही ज़्यादा मन है, उनको उनकी परवरिश, अगर आज इसी तरह से छोड़कर वो बच्चों को चले जाए ना, हम दोनों मिलकर, तो ये बच्चों के ऊपर इफ़ेक्ट गलत हो जाएगा। तो यही चीज़ें सोचते कि नहीं, इन बच्चों की ज़िंदगी ख़राब नहीं करना है। हम हमारा ज़िंदगी का तो हमने क्या है क्या नहीं, हमारे नसीब में हमें वो खुशियाँ मिली ही नहीं है, जो खुशियों में हमें अपने फ़ैसले लेना ज़रूरी है। और ये कोई छोटा मोटा रिश्ता नहीं है गाइस हम दोनों के लिए, ये बहुत बड़ा एक अहम फ़ैसला है हम दोनों के लिए। क्योंकि इसी के साथ साथ 3-3 घर हमारे जो है, 3 घर का मतलब एक भाईजान का घर, एक मेरे बच्चों की ज़िंदगी का घर चल रहा है, और एक है उनके अम्मी का या मेरे माँ बाप का। ये घर 3 घरों से, ये रिश्ते को बहुत बखूबी से निभाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आज के टाइम में अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि 3 बच्चे की माँ है, एक सिंगल पर्सन के घर जा रही है शादी का, देखो शादी का हक है ना, मुझे किसी से पूछ के नहीं लेना है।
मैं अपने मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक रखती हूँ और मैं हर खुशियाँ चाहती हूँ जो है हर किसी लड़की को मिलना चाहिए। हाँ, सिर्फ़ ज़िंदगी की कुछ गलतियाँ हैं जो मैं आप लोगों से सुधारना चाहती हूँ। शायद आने वाली लड़कियों को ये चीज़ का सबक मिले। कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी को ख्वाहिश मारना नहीं। ज़िंदगी में आपको लगता है कि आपके लिए एक राइट पर्सन एक वही है, उसके सिवा वो राइट पर्सन आपको कोई मिल ही नहीं सकता ना, तो मैं कहती हूँ जल्द से जल्द निकाह कर लेना। चाहे आप सिंगल मदर क्यों ना हो, चाहे आप डाइवोर्स हो जाए या आप बेवा हो जाए, लेकिन मैं कहूँगी ज़्यादा वक्त लगाना नहीं। ऐसे पर्सन से जल्द निकाह करना, क्योंकि जो ज़िंदगी का वक्त है ना, जो टाइम टेबल है ना गाइस, वो निकल जाता है ना, जो पीरियड के हिसाब से जो वक्त वो एज निकल जाती है ना, तब है ना गाइस क्या होता है, एक वो अधूरी ख्वाहिश आपकी ज़िंदगी का क्या है, कैसे ज़िंदगी में आपको वो दुनिया देखना है। मैं 25 साल की एज में अपनी ज़िंदगी को जो सर्वाइवर कर के साथ आई हूँ ना, वो मैं ही जानती हूँ। ऑलमोस्ट 10 साल होने आ रहे हैं अभी हमारे लिए, क्योंकि बिकॉज़ हम दोनों ना जो रिलेशनशिप निभा रहे हैं ना गाइस, वो ऐसा है कि हम पहले परिवार की खुशियाँ देखते हैं, परिवार को खुश रहने के लिए देखते हैं कि नहीं, कोई भी जल्दबाजी का डिसीजन नहीं लेना है, कोई भी चीज़ पहले हम सोचते हैं कि कैसा करना है। तो यही चीज़ों की वजह से मुझे अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला इस तरह से आज लेना पड़ रहा है, और ये फ़ैसला अब जाके आपके भाईजान ने फाइनली बोला है कि नहीं, अब वो मुकाम और वो टाइम आ गया है हम दोनों का। चाहे आज के टाइम में हमारे पास कुछ हो ना या ना हो, लेकिन एक रिश्ता है जो हम दोनों को बांध कर रखा है कि हम दोनों मजबूती से खड़े हुए हैं। एक दूसरे का सुख दुख हर चीज़ हमने बांटा है एक साथ, कि कोई तकलीफ़ भी आती है ना हमारी ज़िंदगी में, तो हमने बहुत अल्लाह के करम से अल्लाह ने भी साथ दिया और हमने बखूबी बिना डरे उस मुसीबत का सामना भी किया है। आपके भाईजान ने मुझे कभी फ्रंट पर नहीं रहने दिया कोई भी परेशानी में, हमेशा वो सामने रहे। आज के टाइम में 3 बच्चों को सँभालना कोई छोटी बात नहीं है। आप खुद एज़्यूम कर लेना, अगर जो सिंगल मदर होंगी ना, उन्हीं को पता होगा ये महसूस करना कि इन बच्चों की परवरिश छोटे से बड़े करना। तब मेरा बच्चा छोटा रेहान था 7 साल का, आज 18 साल का होने आ रहा है। तो इससे आप एज़्यूम लगा लीजिएगा इसके कैसे लाइफ मेरी जो गई है इनके पीछे, पूरी लाइफ गुज़र के मैं अपनी ज़िंदगी को कैसा करी, और उस इंसान ने बस हमेशा सब्र किया है मेरे को लेकर। मैं हर टाइम पे आपके भाईजान को बोलती थी, यार मुझे छोड़ दो यार, कर लो तुम किसी और से, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सिर्फ थोड़ी तकलीफ़ होंगी क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसा इंसान ऐसा कभी नहीं मिल सकता जो इतना मुझे पागलपन की हद तक का मोहब्बत करता है, जो मेरे बारे में इतनी फ़िक्र करता है। कभी भी मैं ट्रैवल करती हूँ गाइस, तो जब तक मैं घर ना पहुँचूँ तब तक मेरे से टच में रहते हैं फ़ोन पर कि नहीं तू घर पहुँच, कहाँ पहुँची, तू टेंशन मत ले, अंधेरे में ये हो, कोई भी गाड़ी का रहा तो मुझे गाड़ी नंबर बता के रख। हर चीज़ की बारीक बारीक से वो केयरिंग करते हैं। तो उन्होंने हर चीज़ का सैक्रिफाइस किया है। लोगों को ये नहीं समझ में आएगा कि उन्होंने कितना सैक्रिफाइस किया है। शायद जिस टाइम पे वो मिलेंगे, हम बातचीत करेंगे ना, तो आप लोगों को सभी को पता चलेगा कि वो उस इंसान ने क्या क्या ज़िंदगी में झेला है, कितनी तकलीफ़ उठाया है, कितनी बातें सुना है। वो नहीं कोई समझ पाएगा कि वो इंसान ने कितना, वो मैं समझ रही हूँ, हमेशा मैं फ़ील करती हूँ। और मैं नहीं चाहती कि मैं ज़िंदगी में उस इंसान को अब आगे और दुख तकलीफ़ में देखना चाहूँगी। बस हुआ, अभी मैं डन कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों को लेकर। बच्चों की रही बात है, वो ज़िम्मेदारी तब तक है जब तक बच्चे काम पर लगेंगे उस हिसाब से। फिर वो अपना डिसीज़न उनको जहाँ पहले अच्छे से सेटल हो जाए, फिर जहाँ जिसके साथ करना है। मेरी कोई रोक-टोक मेरे तीनों बच्चों में पहले से नहीं है, और मैं अपनी भतीजियों को इसलिए सपोर्ट करती हूँ आज भी, जैसा मेरे ज़िंदगी पर गुज़रा है, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं उनके साथ वैसा करवाऊँ। तो गाइस मैंने फाइनली अपना काम कर चुकी हूँ। दुपट्टे का पूरा काम यहाँ पे देख लो अच्छी तरह से। अब सुखने रखना है इसे। आधी जा आ गया। आधा जारी के नीचे गए ना। आपा जल्दी से। हाँ, माशाल्लाह। देखिए क्या खुशी है। गाइस मैं पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में लग रही थी और ये खराब हो गया, लेकिन जब फूंक मारेंगे ना तब ठीक होता है। ये देखो नहीं उधर उधर दिखा उधर दिखा। फाइनली गाइस मेरी मेहनत सक्सेस हुई अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने नाम खुद लिखवाई हूँ और उसे अच्छी तरह से चमकी लगवाई। मेहनत तो मेरी बहुत गई है, लेकिन मेरी भतीजी ने थोड़ा माइंड भी दिया मुझे ऐसा करना है। चलो इसे फूंक मार के इसकी चमकी निकालते हैं हम। अल्हम्दुलिल्लाह नाम हमने लिखवा दिया। अभी मैं पूरा बटर पेपर जो रिमूव कर लेती हूँ, फाइनल आपको लुक दिखा देती हूँ।
उन लड़कियों से कहूँगी कि ज़िंदगी के हर ख्वाब देखने का आप सभी को हक है और डरना मत। ज़िंदगी में लोग बोलने वाले, आप लोगों के ऊपर एलिगेशन लगाने वाले बहुत आएंगे, लेकिन डट कर सामना करना। तुम्हें भी हक है जीने का, तुम्हें भी हक है उड़ने का, तुम्हें भी हक है किसी के साथ अपनी घर गृहस्थी बसाने का। तो डट के सामना करना, और जिस तरह से मैंने अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला लिया है उसमें बिना लेट किए हुए आगे बढ़ना। समाज कुछ नहीं बोलता है, समाज को सिर्फ है ना बोलना आता है, लेकिन समाज के बोलने पर अपनी ज़िंदगी मत ख़राब करना और आगे बढ़ना और जल्द से जल्द निकाह करके घर बसा लेना। तो फाइनली गाइस अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों को नाम कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स करना। मैंने अपनी मेहनत से लिखा है और आप लोग दुआ देना ज़रूर, दुआ देना ज़रूर, और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार सब्सक्राइब देना। बहुत मुश्किल है बट और एक बात, क्या फूफू को उर्दू लिखना आती नहीं है? मुझे उर्दू लिखने नहीं आती, सीरियसली मुझे नहीं आती, लेकिन मैंने मेहनत कर, देखो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और मेहनत करी हूँ अपनी मोहब्बत के लिए। तो चलिए मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना। बाय एवरीवन, टेक केयर।